हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रेशरीफाई। और आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं VBA फॉर बिगिनर्स। और इसमें जो हम आपको बताने वाले हैं वो बेसिकली बताएंगे वेरिएबल के बारे में। कि पहले ये आप समझो कि वेरिएबल ज़रूरी है, कहाँ ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। क्या वेरिएबल सभी एप्लीकेशन में किसी भी तरह के अगर VBA का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो क्या वेरिएबल रखना ज़रूरी है या नहीं है। तो इन सब बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ पे ज़रूरत है और क्यों ज़रूरी है और क्यों रखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने VBA में। और VBA में जाने के लिए कैसे करेंगे, डेवलपर में जाएंगे और यहाँ पे विजुअल बेसिक होगा। और अगर डेवलपर आपके सिस्टम में नहीं दिख रहा हो तो आप फाइल में जाकर यहाँ पे मोर ऑप्शन यानी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कस्टमाइज रिबन के अंदर यहाँ पे डेवलपर टैब आपको मिलेगा। इसको चेक करना है और ओके कर दो। अब जब ये आपके चेक डेवलपर यहाँ पे आ जाएंगे तो हम चलेंगे विजुअल बेसिक में, या शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हैं। ये दो की के अल्ट को होल्ड कीजिएगा और F11 को प्रेस करेंगे तो हम VBA में आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है वो किसी किसी सिस्टम में आप देखते होंगे कि जब हम कोड बनाते हैं और वेरिएबल डिफाइन नहीं करेंगे तो आपको कहता है कि आपने कोड को डिफाइन नहीं किया है, वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया है। वो कहाँ से आता है, तो जो ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन। चलिए तो इसको पहले हम रिक्वायर कर देते हैं। अब क्या है कि जैसे ही कोई मॉड्यूल आप इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखा हुआ आ जाए। अब इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी कोड विदाउट वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए आप वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मैं चलिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक नया सब प्रोसीजर बना रहा हूं कि सब चेक वेरिएबल, और यहाँ पे अगर मैं कर दूं कि a = 1 + 1, अगर आप इसे रन करेंगे तो कहेगा वेरिएबल नॉट डिफाइन। लेकिन उसी के जगह पे अगर आप इसको हटा दें, ऑप्शन एक्सप्लिसिट को हटा दें, अब इसको रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा और काम वही करेगा जो काम करना चाहिए। देख रहे हैं 1 + 1 = 2 हो गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि ऑप्शन एक्सप्लिसिट जो केवल है वो एक तरह से बिगिनर के लिए है कि ऑप्शन एक्सप्लिसिट यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए कि मान लो कि आपने यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट नहीं दिया और यहाँ पे आपने लिख दिया कि Sheet1.range A1 = और बाय मिस्टेक यहाँ पे ये A लिखना था आपको, लेकिन यहाँ पे गलती से डबल कोट रह गया। तो इस तरह की चीज़ें तो आज दिख जाएंगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपने लिख दिया प्लस = 1 और यहाँ पे आपने प्लस तो लिखा लेकिन आपने क्या किया, इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया टाइप करते वक्त। अगर अब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ एरर आ जाएगा। क्या हुआ, यहाँ पे आप देखिए शीट 1 में A1 में हमने कहा था लेकिन आया नहीं लिखा हुआ, फाइन। जबकि हमने कहा है ना कि शीट 1 रेंज A1 में प्लस लिख दो, बाय मिस्टेक ये स्पेलिंग एरर हो सकता है। ओके, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन और ये हमको बताया भी नहीं कि ये यहाँ पे गलत है। तो इस गलत को अगर आपको जानना है, आप अगर बिगनर है और आपको लगता है कि गलती हो सकती है, तो आप ऑप्शन एक्सप्लिसिट यहाँ पे अगर इनेबल कर देते हैं, उसके बाद अगर रन करेंगे तो पहले ही पूछ देगा कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड। अब वेरिएबल कौन सा डिफाइंड नहीं है, तो पहली बात तो प्लस आपने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है। तो चलिए मैं प्लस को डिफाइन कर देता हूँ, डीम प्लस एज ए इंटीगर। अब मैं ये भी बताऊंगा कि इंटीगर, स्ट्रिंग और बुलियन, वेरिएंट ये सब क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे। अब आप इसको रन करेंगे तो दोबारा कह रहा है कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड। अब ये इससे पता चलता है कि आपने यहाँ पे हमको प्लस लिखना था लेकिन गलती से हमने यहाँ पे PLSC केवल लिखा है। अगर आप यहाँ पे U लिख देंगे और रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा और शीट 1 में यहाँ पे देखेंगे ये डाटा आ गया। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि हम क्यों बताना चाह रहे थे कि वेरिएबल कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप समझते हो कि मैं बिना वेरिएबल डिफाइन किए हुए भी लिख सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये आप नहीं देंगे तो आपका काम नहीं करेगा। मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ और इससे हम दोबारा रन करते हैं।
ये हटा दिए, फिर भी आपका ये काम करेगा। ये देखिए यहाँ पे, बट वेरिएबल क्या कर रहा है यहाँ पे जस्ट देख रहा है कि कोई एरर अगर है तो वो पहले ही आपको बता दे रहा है कि यहाँ पे आप एरर कर रहे हो, यानी एरर दे रहे हो। तो वेरिएबल्स ये एक फैक्ट। दूसरा है, आप मेरे एप्लीकेशन में देखोगे कि मैं जो है वेरिएबल डिफाइन नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ कि बेसिकली क्या है ना कि आप जितने भी यहाँ पे नए वर्ड आप जोड़ते चलेंगे, जितने भी वेरिएबल आप बनाएंगे, जैसे ये प्लस जो है हमारा वेरिएबल बना हुआ है। अब ये मान लो कि हमारे सीट में 50 वेरिएबल डिफाइन करना है, तो अगर हम ऑप्शन एक्सप्लिसिट यहाँ यूज करेंगे तो हमें सब के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में dim प्लस एज ए इंटीगर, dim a एज ए स्ट्रिंग, dim l एज ए लॉन्ग, यानी इतने सारे वेरिएबल अगर हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में तो हमें सबको डिक्लेयर करना होगा अगर हम ऑप्शन एक्सप्लिसिट देते हैं तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट हम यूज ही नहीं करते हैं, जिससे कि हमें ये देने की एडिशनल जो कोड लिखने का काम होता है वो हम नहीं देते हैं, इसी कारण से। अब दूसरा चीज मैं बताता हूं आपको, बड़ा ही एक सिंपल सा एग्जाम्पल देके बताता हूं कि वेरिएबल क्यों नहीं यूज करते हैं हम। तो बताता हूं कि एक कहानी, यानी कहानी नहीं, यानी मैं कहानी के रूप में बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि दो लोग हैं, दोनों लोग को मैंने बोला, यानी मान लीजिए कि मैंने, दो लोग हैं हमारे पास, एक थोड़ा बुद्धिमान है और एक जो है उसको जितना आप कहोगे उतना ही वो करेगा। तो उसको मैंने कहा कि एक काम करो, तुम लखनऊ जाओ और वहां से एक लोगों को लेकर बनारस चले जा। अब दोनों पहुंचा लखनऊ, और लखनऊ में क्या किया कि वहां पे देखा कि एक लोग जो बुद्धिमान थे थोड़ा सा, वो क्या किए कि एक बंदे को उठाया और वहां से चल दिया। और लखनऊ में कितने लोग थे? बहुत सारे लोग थे, यानी 4-5 लोग थे पहले से वहां पे। तो जो बुद्धिमान था उसने तो एक बंदे को लिया और चल दिया, बनारस चल दिया। जो दूसरा बंदा है जो थोड़ा सा कम बुद्धि था उसके पास, वो गया वहां और वहां जाके अब रुक गया। वो रुक किस लिए गया? क्योंकि वहां एक बंदे तो थे नहीं कि वो लेकर चला जाता, वहां पे बहुत सारे लोग थे और उसमें बहुत सारे लोग में कोई लड़का था, कोई लड़की थी। अब वो बंदा सोचने लगा कि मुझे लड़का को लेके जाना है या लड़की को लेके जाना है। तो वही काम यहाँ पे ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट का होता है मेरे अनुसार से। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा समझाने का तरीका हो सकता है कि ऑप्शन एक्सप्लिसिट देते हो तो कंप्यूटर को आपको हर एक चीज पहले बतानी होगी कि तुम क्या है। अब जैसे ये प्लस देख रहे हो, अब कंप्यूटर को ये बताना होगा कि ये प्लस है क्या, ये नंबर है, टेक्स्ट है, वेरिएंट है, बुलियन है, ट्रू फॉल्स है, क्या है ये बताना होगा, तभी ये आगे काम करेगा। जैसे देख रहे हो ये काम ही नहीं कर रहा है, इसको पूरा बताना होगा, 0 से लेके अंत तक आप बताओगे तभी ये काम करेगा। लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन एक्सप्लिसिट हटा दोगे तो ये क्या करेगा कि अपने मन से ये ऑटोमेटिक पहचान जाएगा कि ये क्या है। अब देखिए 1 + 1 को क्या कर दिया, 2 कर दिया। अगर यहाँ पे 1+ और आप अजय लिख दीजिए तो क्या करेगा ये? चलिए वो करके देखते हैं। यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि इसको यहाँ पे ये समझ नहीं आया कि प्लस का साइन हम दे रहे हैं तो हम टेक्स्ट स्ट्रिंग तो यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि वेरिएबल का कहाँ पे यूज है और क्यों यूज करना चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट हैं या यानी आप शुरुआती काम करते हैं तो वेरिएबल का यूज कीजिए। हम कहेंगे कि वेरिएबल यूज कीजिए शुरुआती में, लेकिन जब आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लिखना शुरू करोगे और उसमें अगर वेरिएबल डिफाइन करना शुरू कर दिए, डिक्लेयर करना शुरू कर दिए, तो आपके अननेसेसरी कोड जो है वो कुछ एडिशनल आपको डालने पड़ेंगे। बस यही फर्क है और कोई दूसरा फर्क नहीं है। अब चलिए आपको कुछ हम बताते हैं डाटा टाइप क्या होते हैं। तो डाटा टाइप के लिए आप इंटरनेट, यहाँ पे डाटा टाइप डालोगे, गूगल में चले जाओ आप और यहाँ पे डाटा टाइप डालो। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही यहाँ पे डाटा टाइप का पूरा बताया हुआ है कि क्या होता है। बुलियन का मतलब होता है कि ट्रू फॉल्स। मान लो कि कोई कंडीशन अगर आप देते हो, मान लो यहाँ पे कर दो इफ, सबसे पहले कर दो
यहाँ पे आप डाल दो ऑप्शन एक्सप्लिसिट और यहाँ कर दो माई वैल्यू इक्वल टू ट्रू। लेकिन माई वैल्यू को यहाँ पे क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, डीम माई वैल्यू एज ए बुलियन। अब ये क्या है, ये ट्रू और फॉल्स में दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंडीशन देंगे इफ sheet1 डॉट रेंज a1 नॉट इक्वल टू एम्प्टी देन माई वैल्यू इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब क्या होगा कि जब अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या कि sheet1 रेंज a1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो आप चलो एक्सेल में यहाँ पे अगर इसको आप खाली कर दो और इसको आप रन करो, तो यहाँ पे जब आप करोगे तो ये माई वैल्यू क्या है, फॉल्स दिख रहा है, ये ट्रू नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप कुछ डाल देते हो और इसको आप दोबारा से रन करोगे तो ये देखिए माई वैल्यू इक्वल टू ट्रू हो गया। तो जब कहीं पे कंडीशन किसी ट्रू और फॉल्स का कंडीशन अगर आपको देना है तो वहां पे हम बुलियन का यूज करते हैं। फाइन, अब हम चलते हैं दूसरे बाइट पे। बाइट क्या है कि बाइट भी एक तरह से नंबर ही यूज होता है, लेकिन ये मैक्सिमम नंबर आप इसमें नहीं डाल सकते। इसका कैपेसिटी कितना है, 0 to 255 का। अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल में बताता हूँ। सपोज दैट मान लो कि माई वैल्यू एज ए आप बाइट कर दो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर आप कर दिए, आप लिखो कि माई वैल्यू इक्वल टू 300, तो ये एरर आएगा, ये स्टोर नहीं करेगा अपने वैल्यू में। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है। मान लो कि एक बाल्टी है, छोटी सी बाल्टी है, उसमें 3 लीटर पानी डालने का जगह है, उसमें अगर 5 डालेंगे तो क्या करेगा, 5 लीटर डालेंगे तो क्या होगा, पानी गिरेगा। तो वही केस इस केस में भी होगा कि जब आप इसे रन करोगे तो देखिए एरर आएगा कि ओवरफ्लो कर गया। लेकिन यहां पे अगर इसे 255 कर दीजिए आप, तो ये वैल्यू को स्टोर कर लेगा अपने पास में, देख रहे हैं 255 को, और फिर इस वेरिएबल को आप जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं। सेम इसी तरह जो है हमारा इंटीगर करता है। मैं डायरेक्ट इंटीगर पे आ रहा हूं क्योंकि जो ज्यादा यूज होता है, बहुत सारे चीज है, लेकिन जो ज्यादा यूज होता है मैं उसके बारे में केवल आज बताऊंगा। इंटीगर में क्या है, आप देखो -32,768 से लेके प्लस 32,767 तक की वैल्यू को आप अपने वेरिएबल, जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हो, उसमें आप स्टोर कर सकते हो। जैसे आप यहां पे देखो, मैं यहां पे इसको कर दूं एज इंटीगर, इंटीगर। अब यहां पे आप इसको करो, मैं इसको 50,000 कर देता हूं पहले। अगर 50,000 बनाओगे तो ये क्या होगा कि आप रन करोगे, यहां पे भी ओवरफ्लो आ जाएगा। अब एक चीज और बताऊं आपको, यहां पे मैं इसीलिए ये वेरिएबल डिफाइन नहीं करता है। रीजन क्या है, अब मान लो कि अब इंटीगर लिखना है कि मुझे पता नहीं है। सपोज दैट मान लो कि कोई ऐसा नंबर है जो मुझे पता नहीं है कि ये, यानी इसमें कितना वैल्यू स्टोर करना है, मुझे नहीं पता है। कम भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम कंप्यूटर को अननेसेसरी क्यों बताएं कि ये जो वैल्यू है इसका ये इतने बाइट का, हम उसको बताएंगे नहीं। उससे अच्छा है कि हम ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट हटा देंगे, फिर हम डीम की जरूरत मुझे नहीं है। अब हम जैसे ही यहाँ पे डालें तो देखिए ये वैल्यू को ले लिया, ये ऑटोमेटिक समझ जाता है कि ये लॉन्ग है या इंटीगर है या बाइट है। अगर आप इसे 255 भी करेंगे तो भी ले लेगा। अगर आप इसे देख रहे हैं, ये 255 भी ले रहा है और 50,000 भी ले रहा है, 1 लाख भी ले लेगा। यानी जितना आप देना चाहेंगे उतना ये ले लेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 लाख दे दीजिए, तो आप इसे रन करेंगे तो 10 लाख भी ये स्टोर कर लेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अगर कुछ वेरिएबल डिफाइन कर देंगे कि नहीं डीम माई वैल्यू एज इंटीगर है, अब ये एरर आएगा। अब आप इसको रन करोगे, ये एरर आएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ओवरफ्लो का मैंने बता दिया है कि उसकी कैपेसिटी अगर 1 लाख शब्द रखने का है, उसको 2 लाख शब्द देंगे तो वो एरर आएगा ही आएगा। तो इसी तरह हम, इसीलिए हम वेरिएबल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन वेरिएबल यूज करने से फायदा ये है कि आप कहीं अगर गलती करते हो तो वो पकड़ में तुरंत आता है। बस यही एक बेनिफिट मुझे लगता है। या वेरिएबल का कहाँ यूज करना है, सपोज दैट मान लो कि कोई ऐसी वैल्यू है जिसे हमें याद रखना है।
या उसको इंक्रीज करते रहना है कि माई वैल्यू 1 लाख है। जब एक बार ये दोबारा लूप वगैरह जब चलता है तो वहां पे वेरिएबल को स्टोर करने की जरूरत होती है। तो फिर भी वहां पे आपको ये वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सिंपल से एक बात बता देता हूँ, सिंपल सा लैंग्वेज में, जो एक देहाती भाषा में जिसको बोलते हैं कि ऑप्शन एक्सप्लिसिट अगर आप लिख दिए तो कंप्यूटर आपका कंप्लीट बुद्धू हो जाएगा। मतलब कि उसको हर एक चीज बताना पड़ेगा, तभी जाके वो आपका काम करे। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट नहीं देते हो तो कंप्यूटर अपना भी एडिशनल दिमाग लगा और वो समझता है कि इसको हम क्या समझे। अगर आप टेक्स्ट दोगे, मान लो कि यहाँ पे आपने कर दिया नाम डाल दो अजय कुमार, तो ये क्या है, यहाँ पे इंटीगर ये भी हटा दो आप। जैसे ही आप अभी क्या है देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे मान लो कि इसको इंटीगर आपने किया लेकिन यहाँ पे आपने अजय कुमार दे दिया, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, एरर आ जाएगा। क्यों एरर आया? क्योंकि हमने इसको बताया कि ये नंबर है और लिख रहे हैं हम टेक्स्ट। लेकिन जैसे ही आप यहाँ इसको हटा दो आप और इसको रन करो, तो ये देखो ये ऑटोमेटिक समझ गया कि ये स्ट्रिंग है, माई वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग है, राइट। तो ये तो वेरिएबल डिफाइन करने का हुआ। अब डाटा टाइप क्या होता है वो समझना जरूरी है। हालांकि वो इम्पॉर्टेंट तो है, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है तभी दिया गया हुआ है इसमें, बट यूज करना नहीं करना वो निर्भर करता है कि आप किस लेवल का VBA प्रोग्रामिंग करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो, ये आपके हाथ में है कंप्लीटली। चलिए, उसके बाद आता है एक लॉन्ग क्या होता है, इसमें आप देख रहे हो ना, इकाई दाएं सिकरा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी माइनस वैल्यू 2 अरब 14 करोड़, ये मैं गिन भी नहीं पा रहा हूं। हाँ, इकाई दाएं सिकरा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 2 अरब 14 करोड़ 74 लाख 83,648 वैल्यू जो है ये इतना माइनस जाएगा और ये उतना आगे जाएगा, यानी लॉन्ग के लिए। लेकिन लॉन्ग में क्या है, लॉन्ग इंटीगर और बाइट में क्या होता है ना, डिसिमल वैल्यू नहीं लेता है, वो ध्यान रखिएगा। बस इतना ही आपको बताना है कि लॉन्ग वैल्यू जो है आपका, सपोज दैट मान लो कि अब यहाँ पे लॉन्ग कर दो आप एज लॉन्ग, और यहाँ पे आप डाल दो, इसका भी वही चीज है। अगर एक जो यहाँ पे है ना, कितना था ये 2 करोड़ है ना, अगर यहाँ पे 3 करोड़ डाल दोगे, इकाई दाएं सिकरा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 2 अरब, हमने 3 अरब कर दिया, तो यहाँ पे भी एरर आ जाएगा, ओवरफ्लो आ गया, क्योंकि लॉन्ग इससे ज्यादा नहीं लेता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डबल करते हैं तो क्या होता है, तो आप डबल में ये ले लेता है, क्योंकि डबल का क्या कैपेसिटी है वो देखिए। यहाँ पे डबल का कैपेसिटी देखिए, ये बहुत सारा है। आप देखो कितना है, ये पॉइंट में ये ई लगने का मतलब है कि होता है कि इसमें बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, और ये डिसिमल वैल्यू में भी लेता है। सपोज दैट मान लो कि आपने इसको कर दिया लॉन्ग और यहाँ पे आपने लिख दिया 30.25। जब आप इसे रन करेंगे तो माई वैल्यू की जो वैल्यू होगी वो राउंड फिगर में आती है, 30 आएगी। अगर आप इसको 75 करेंगे और इसे रन कीजिए दोबारा से, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए ये 31 कर दिया, यानी राउंड फिगर में करके ये डाल देगा इंटीगर और बाइट एंड लॉन्ग। लेकिन जब अगर आप यहाँ पे डबल करते हो तो ये क्या होगा कि ये पॉइंट डिसिमल वैल्यू को भी ले लेता है, अपने पास स्टोर करके रख। तो डबल हो गया हमारे डिसिमल वैल्यू के लिए। स्ट्रिंग के लिए मैंने बता दिया कि स्ट्रिंग कहाँ यूज होता है, जब आपको कहीं पे टेक्स्ट यूज करना है तो आप स्ट्रिंग का यूज करेंगे। लेकिन जब आपको नंबर यूज करना पड़े तो आप वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करोगे, इंटीगर से, बाइट से और लॉन्ग से, डबल से। ये सब नंबर के लिए है। लेकिन नंबर में भी ध्यान रखिएगा, डबल जो है वो डिसिमल वैल्यू लेता है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू लेता है, और लॉन्ग, इंटीगर और बाइट ये राउंड अप में लेता है। और उसकी कैपेसिटी मैंने बताया कि बाइट जो है वो 255 कैरेक्टर तक लेता है, यानी वैल्यू तक लेता है। इंटीगर 32,00,000 तक लेता है, और ये प्लस और माइनस दोनों होता है, बाइट माइनस नहीं होता है, वो 0 to 255 लेगा। अगर माइनस में वैल्यू रखना है तो फिर आपको इंटीगर रखना होगा या लॉन्ग रखना होगा, ये ध्यान रखिएगा।
तो सिंपल सी भाषा में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि वेरिएबल डिफाइन किसी भी चीज़ को एक जगह स्टोर करके याद रखने के लिए वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं। वेरिएबल डिफाइन क्या हुआ, ये वेरिएबल डिफाइन हुआ। अब यहाँ पे दो चीज़ समझिएगा, वेरिएबल डिफाइन ये हुआ, वेरिएबल डिफाइन हुआ, और ये क्या हुआ, वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है। यानी यहाँ पे हमने वेरिएबल की वैल्यू को डाला और यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है कि माई वैल्यू क्या है, क्या ये। तो ये सिंपल सा इसका वेरिएबल का अंडरस्टैंडिंग है, समझना। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट क्या है। जब आप कभी इमेज वगैरह, ये थोड़ा सा अपर लेवल का है, इसको आगे चल के देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे यूज होता है। ऑब्जेक्ट वगैरह का जब आप यूज करेंगे तो आपको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। वेरिएंट का क्या मतलब है, वेरिएंट अगर जैसे हमने एक बार बताया था ना कि यहाँ पे माई वैल्यू एज ए वेरिएंट कर दीजिए, वेरिएंट कर दीजिए। वेरिएंट का मतलब है कि इसमें थोड़ी सी बुद्धि आ जाती है ये समझने का कि ये टेक्स्ट है या नंबर है। अगर सपोज अगर आप इसको रन करोगे, यहाँ पे आप ऑप्शन एक्सप्लिसिट हटा दो, रन करोगे आप, तो ये इसको समझेगा नंबर, ठीक है, क्योंकि वेरिएंट है। वेरिएंट में क्या होता है, ये लॉन्ग यानी डिसमिल भी लेगा, बाइट में भी, राउंड फिगर में भी लेगा और टेक्स्ट भी लेगा। लेकिन वहीं अगर मैं इसका नाम कर दूं अजय, तो यहाँ पे हम ये माई वैल्यू की ये समझ जाएगा कि ये स्ट्रिंग है। तो कभी अगर समझ में ना आए ना आपको कि लॉन्ग, बाइट और ये सब क्या डालना है, तो वहाँ पे आप वेरिएंट का भी यूज कर सकते हो कि कोई भी चीज़ हो वो उसको अपने पास स्टोर करके रख सकता है। तो ये वेरिएंट का काम है। जो मैक्सिमम काम होता है जब आप प्रोग्रामिंग करोगे, तो मैक्सिमम काम दो चीज़ों से होता है, स्ट्रिंग से और लॉन्ग, यानी इंटीजर यूज करो या लॉन्ग। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कर दें। इसी के साथ धन्यवाद।